स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम लोग समझेंगे सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर करा दिया है क्लास में, रिवीजन में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। तो चलिए आज एक्सप्लेन करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के विभिन्न पहलुओं में होने वाला परिवर्तन है। हमारे समाज में कई तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारी लाइफ में परिवर्तन होते हैं, हमारी समाज में भी परिवर्तन होते हैं। इसके एक अनेक कारण होते हैं। ठीक है, क्या कारण होते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है आपका जैविक कारक। जैविक कारक क्या है कि मैकइवर एवं पेज ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन के दूसरे साधन सामाजिक निरंतरता को जैविक दशा में जनसंख्या के बढ़ाव व घटाव तथा प्राणियों व मनुष्यों की वंशानुगत दशा के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, इनका कहना ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें जो निरंतरता यानी कि लगातार जो जैविक दशा में जो आपकी जनसंख्या का, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, प्राणियों व मनुष्यों की जो वंशानुगत दशा है उन सब के ऊपर निर्भर होता है। जैविक कारकों से मतलब है कि जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष से है। ठीक है, गुणात्मक पक्ष जो कि वंशानुगत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। हमारी जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रजनन दर आपकी वंशानुकरण पर जैविक कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, जैविक कारक क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन को प्रभावित करते हैं और वंशकरण मिश्रण को रोका नहीं जा सकता। वंशकरण यानी कि हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे अंदर जो हमारे परिवार में हमारे कोई भी बच्चा जब होता है तो वंशानुक्रम में यानी कि उसके अंदर अपने परिवार से रिलेटेड कोई ना कोई गुण होते हैं। कोई अपने परिवार में किसी की उसका फेस मिलता हुआ होता है, आंखें मिलती हुई होती है या फिर कोई गुण उसका उससे मिलता हुआ होता है। तो इस कारण ही प्रत्येक प्राणी में आपके जो है ये अंतर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक पर्यावरण और अस्तित्व के लिए संघर्ष के जैविकीय सिद्धांत जो भी समाज में बराबर परिवर्तन करते रहते हैं। अब दूसरा आपका क्या हुआ? पहला पॉइंट हो गया आपका जैविक। दूसरा है आपका भौतिक या फिर भौगोलिक कारक। भौतिक एवं भौगोलिक कारक क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों में भौतिक या भौगोलिक तत्वों या परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है। जैसे कि संसार की भौगोलिक परिस्थितियों में दिन रात मनुष्य की सामाजिक दशाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हंटिंगटन के अनुसार ये देखिए, ये जो डेफिनेशन बच्चों दी हुई है, इन डेफिनेशन को आपको याद करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी काम की है। ठीक है, तो ये भौतिक एवं भौगोलिक है जो मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है। तो इसमें क्या है कि जिनका परिवर्तन जो है सभ्यताओं और संस्कृतियों के उत्थान एवं पतन का एकमात्र कारण है। जिस स्थान पर लोहा और कोयला निकल आता है वहाँ के समाज में तीव्रता में परिवर्तन होता है। कैसे? भले ही इस कथन में पूर्ण सत्यता ना हो परंतु पर्याप्त सीमा तक ही सत्य अवश्य होता है। मनोवैज्ञानिक कारक क्या होते हैं इसके? मनोवैज्ञानिक कारक में आपका सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों में मनोवैज्ञानिक कारकों का विशेष हाथ रहता है। मनुष्य का स्वभाव जो होता है परिवर्तनशील होता है। आपने भी देखा होगा आपका जो स्वभाव है, छोटे पे आपका स्वभाव कैसा था, अब आप थोड़े से बड़े हो गए, आपके स्वभाव में बदलाव हुआ, अब आप और बड़े हो गए तो आपके स्वभाव में बदलाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने समाज में रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, तो हम मैच्योर होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं। तो हमारा जब हम समझदार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब सीखते हैं और हमारा विकास होता है तो हमारा स्वभाव में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मनुष्य का स्वभाव भी कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदा नवीन खोजें किया करता है, नवीन अनुभवों के प्रति इच्छित रहता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। ठीक है, और कुछ जब हम नया करते हैं तो हमें नया एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो मनुष्य की इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही आपकी जो मानव समाज है उसमें रूढ़ियाँ, परंपराएं, रीति रिवाजों में परिवर्तन होते हैं। पहले के टाइम पे अगर हम कहें तो देखिए कितनी सारी रीति रिवाजें चलती थी, बाल प्रथा चलती थी, सती प्रथा चलती थी, है ना, बाल विवाह हो जाता था और जैसे कि बहुत सारा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत सी रूढ़ी ऐसी परंपराएं चली आ रही थी। लेकिन समय में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, तो जब इन सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ तो लोगों ने सोचा, अब जैसे कि दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा एक चली आ रही है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, दहेज प्रथा का एक नियम तो बन ही गया है, कानून भी बन गया है, लेकिन लोगों की सोच भी बदल रही है। लोगों की सोच आज के टाइम पे अगर हम कहें, जो नई जनरेशन है वो क्या सोचती है कि भाई हमें पढ़ना लिखना
है और लड़की भी अगर हमें पढ़ी लिखी चाहिए, अच्छी सी एजुकेशन हो, हम दहेज नहीं लेंगे। तो ये क्या है, जब ऐसी ही सोच और लोगों की होती जाएगी धीरे धीरे, तो जब ऐसी सोच और लोगों की कॉमन होती जाएगी, सब लोग इस तरीके का सोचने लगेंगे, तब क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इन्हीं रीति रिवाजों में परिवर्तन होने लगते हैं। मानसिक असंतोष और मानसिक संघर्ष व तनाव सामाजिक संबंधों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इनमें क्या होता है, इससे जो अगर मान लीजिए मानसिक रूप से जो इंसान परेशान होते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, तो वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक क्या होते हैं, वो या तो वो किसी का गुस्से में जो है हत्या कर देते हैं, या आत्महत्या कर लेते हैं, या कोई अपराध कर देते हैं, बाल अपराध, पारिवारिक विघटन आदि को प्रोत्साहन मिलता है। किससे, मनोवैज्ञानिक कारक, जो मानसिक रूप से जो है ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो वो इस तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। फिर आपका प्रौद्योगिकी कारक क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी कारक की विशेष भूमिका रहती है। यहाँ पर आगमन के शब्दों में अगर आगमन ने कहा है कि प्रौद्योगिकी हमारे वातावरण को परिवर्तित करके, जिससे कि हम अनुकूलन करते हैं, हमारे समाज को परिवर्तित करती है। ये परिवर्तन सामान्य रूप से भौतिक पर्यावरण में होता है और हम परिवर्तनों से भी अनुकूल करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुधा प्रथाएं, जो हमारी बहुत सारी प्रथाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सब में क्या होता है, संशोधित हो जाती हैं। विभिन्न आविष्कारों और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आज हमारे रहन सहन, खान पान, आपसी संबंध जो हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन सब का मूल कारण क्या है, उन सब का मूल कारण है हमारा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के कारण गृह उद्योग धंधे बंद हो गए, समाज में बेकारी, भूखमरी का बोलबाला हो गया। अगर हम शॉर्टकट में बताएं तो औद्योगिक विकास का प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वह नगरीकरण, श्रम संगठन, विशेषीकरण, बेकारी, प्रतियोगिता आदि के रूप में देखा जा सकता है। प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक। इसके बाद में है आपका प्रौद्योगिकी कारक हो गए। फिर है आपका जनसंख्या आत्मक कारक। जनसंख्या आत्मक कारक क्या है बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तब भी सामाजिक परिवर्तन पे फर्क पड़ेगा, अगर जनसंख्या घट रही है तब भी सामाजिक परिवर्तन में अंतर पड़ेगा। तो जिस तरीके से जनसंख्या के घटने बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए बढ़ रही है तो आर्थिक स्थिति पे कैसे होगा, तब उत्पादन की कमी हो जाएगी, लोगों को खाने पीने की, रहने की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बहुत सारी चीजें क्या है, उन सब में कमी आ जाएगी। अगर जनसंख्या बहुत तेजी से घट गई है तो जो उत्पादन जनसंख्या के हिसाब से हो रहा था, जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जा रही थी, उनकी अति हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा, वो भी निरर्थक चली जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, इनका जो है आर्थिक स्थिति पर, जनसंख्या के घटने और बढ़ने का आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में प्राकृतिक स्रोत तो कम होते हैं परंतु जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ निर्धनता, भूखमरी का बोलबाला रहता है। यहाँ अनुकूल व आदर्श जनसंख्या होती है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पे लोग निर्धन होंगे, क्योंकि उनकी उत्पादन कम होगी, खाने पीने की चीज़ें कम है, वहाँ भूखमरी का बोलबाला जा होगा। और जहाँ पर अनुकूल, जाने की ना ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा है, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है, तो आदर्श जनसंख्या है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, इसके साथ ही जन्म दर व मृत्यु दर में भी परिवर्तन लाती है। अगर मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या कम होती जाती है और अधिक बच्चों के जन्म को प्राथमिकता देने वाली प्रथाएं विकसित होने लगती हैं। और अगर जन्म दर अधिक होती है तो मृत्यु दर कम है तो जनादि की समस्या पैदा हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी आदि में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या में गतिशीलता, जनसंख्या में औसत आयु, लिंग अनुपात, कुछ अन्य जनसंख्यात्मक कारक होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है, आर्थिक कारक में सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। कैसे, मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक कारकों को निर्णायक कारक बताया गया है, जैसे कि वर्ग संघर्ष आदि कारणों के परिणाम स्वरूप ही विकसित होता है। उत्पादन के स्वरूपों, संपत्ति के स्वरूपों, व्यवसाय की प्रकृति, वितरण प्रणाली, आपके औद्योगिक श्रम विभाजन तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आपके सांस्कृतिक कारक क्या क्या होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन में कारक होते हैं। तो सांस्कृतिक कारक में अगर हम कहें तो मैक्स वेबर और सोरेकिन,
ये इम्पोर्टेंट है इनका, इसको आपको याद रखना है कि ये जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर एंड सॉरेकिन का आगरमन ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि सॉरेकिन का कहना है कि उतार चढ़ाव, ये देखिए यहाँ पर है आपका, ये सॉरेकिन ने कहा है कि सांस्कृतिक उतार चढ़ाव के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या दी है। किस सीमा तक ये सत्य है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के स्वरूप में परिवर्तन आने में सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सांस्कृतिक जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके आधार पर भी सामाजिक परिवर्तन की इन्होंने दो व्याख्या दी हैं। एक कि किस सीमा तक ये सत्य कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के स्वरूप में जो परिवर्तन आने से सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। तो हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। कौन कौन से किए? देखिए, पर्दा प्रथा की समाप्ति, स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। जो पहले की स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अब उनका प्रसार हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, है ना। फिर भारतीय समाज में अनिपटता, स्त्रियों को नौकरी करना, संयुक्त परिवार का विघटन, जाति प्रथा का विरोध, ये सारे क्या है? ये सारे आपके सांस्कृतिक कारक हैं। अगर हम कहें कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है, इनमें अनेक कारक प्रोत्साहन देते हैं और ये सारे कारकों में जब परिवर्तन होता है तब हमारे समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये सारे ही कारक जो हैं आपको याद रखने हैं। सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, जनसंख्या कारक, प्रौद्योगिकी कारक, ओके। फिर आपका प्रौद्योगिकी कारक के बाद मनोवैज्ञानिक कारक, भौतिक एवं भौगोलिक कारक और आपका जैविक कारक। ठीक है, तो ये सारे कारक आपको याद करने हैं। इनकी जो डेफिनेशन है, जैसे कि आपकी मैकाइवर एवं पेज की है, इनको याद करना है और जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है उन सबको आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।